देखो, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर आपको एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ओटीएम में काम नहीं करना चाहिए, आप आईटीएम या फिर एटीएम में काम करो। और ओटीएम में काम क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको अभी पता चलेगा। तो एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम के बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या होते हैं वो हमें पता चल गया है। देखो, ये जो आईटीएम होते हैं ना, इन द मनी, उसमें दो वैल्यू होती है। एटीएम में और ओटीएम में कोई भी वैल्यू नहीं होती है, वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं। ओटीएम टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाते हैं, ये बात तो आपको पता होगी। पर जो आईटीएम होता है ना, वो एक्सपायरी के दिन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपनी खुद की वैल्यू होती है। आईटीएम के अंदर दो वैल्यू होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है टाइम वैल्यू। और ये जो ओटीएम होता है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, जो टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। और उसके पास कितना टाइम होता है? एक्सपायरी तक का टाइम होता है। तो एक्सपायरी आती है तब तक वो ख़त्म हो जाती है, ओटीएम ज़ीरो हो जाता है। पर आईटीएम ज़ीरो नहीं होते हैं। आपने अगर कोई भी कॉल पुट को होल्ड कर लिया है, एक्सपायरी तक होल्ड कर लिया है, वो आईटीएम होगा ना तो वो ज़ीरो नहीं होगा, पर ओटीएम होगा ना तो वो ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि आईटीएम के पास अपनी खुद की वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि आप समझ लो उसकी खुद की वैल्यू, आंतरिक वैल्यू जो उसके साथ होती है, उसके पास होती है, उसे कोई जुदा नहीं कर सकता है। पर टाइम वैल्यू टाइम के साथ ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो आईटीएम का कॉल है, जो कि 100 रुपये का है, उसमें कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी टाइम वैल्यू है? मैंने कहा ना, कोई भी आईटीएम के कॉल पुट होते हैं उसमें दो वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी खुद की वैल्यू, और टाइम वैल्यू जो कि एक्सपायरी तक खत्म हो जाती है। तो उनके अंदर दो वैल्यू होती है। तो कोई भी 100 रुपये का कॉल है, उसमें दो वैल्यू होगी, एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। उसका एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला की मदद से हमें पता चल सकता है कि कितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, कितनी उसकी टाइम वैल्यू है। मुझे पता है इन बातों में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, पर हम बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये दोनों वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मैं यहाँ से कोई भी नंबर नहीं ले रहा हूँ, अपने हिसाब से नंबर बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक राउंड फिगर नंबर लूँगा ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो देखो, यहाँ पर देखो, पहले कॉल का समझते हैं, कॉल के आईटीएम का समझते हैं कि कॉल के आईटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक साइड मैंने लिखा है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक साइड मैंने लिखा है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का ये फॉर्मूला होता है, करंट मार्केट प्राइस माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। करंट मार्केट प्राइस मतलब कि क्या? अभी हाल फिलहाल जहां पर भी हमारी मार्केट चल रही है वो करंट मार्केट प्राइस, और माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस। वो कौन सी प्राइस होगी? मतलब कि जिस भी स्ट्राइक प्राइस का कॉल हमारे पास है, वो जिस भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं वो। मान लीजिए कि अभी हमारा मार्केट 20,000 रुपये पर है और हमें 19,900 के कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमारा मार्केट कहाँ पर है? 20,000 पर है। हमें कौन से कॉल की वैल्यू देखनी है? 19,900 की। तो उसे माइनस करना होगा। तो करंट मार्केट प्राइस 20,000 माइनस आईटीएम कॉल स्ट्राइक प्राइस जो कि 19,900 है। तो 20,000 में से 19,900 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास? 100 रुपये की वैल्यू आएगी। तो ये जो 100 रुपये हमें मिले वो क्या है? ये जो 100 रुपये हमें मिले ना, वो हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमारा कॉल जितने भी रुपए का है ना, उसमें से 100 रुपये उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी खुद की वैल्यू है। वो एक्सपायरी तक ज़ीरो नहीं होगा। अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई तो उसके ऊपर से हमें टाइम वैल्यू भी मिल जाएगी। टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है, आईटीएम कॉल प्राइस माइनस सेम कॉल इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि अभी हमने निकाली। तो मान लेते हैं कि हमारे आईटीएम के कॉल की प्राइस 150 रुपये है। कितनी है? 150 रुपये है। अभी हमें उसी कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी मिली? 100 मिली। तो 150 माइनस 100 करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 50 वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारा कॉल है ना, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, उसकी टाइम वैल्यू 50 रुपये है। 100 प्लस 50 कितने हुए? 150। तो ऊपर देखो, यहाँ पर हमारे कॉल की प्राइस कितनी है? 150 है। हो गई कड़ी से कड़ी मैच। अब ये जो 50 रुपये है ना, वो टाइम वैल्यू है, जो एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये 50 रुपये एक्सपायरी तक ज़ीरो हो जाएंगे, पर इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपये है, वो ज़ीरो नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी तक वो 100 रुपये ही रहेगा, वो ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो ज़ीरो नहीं होगा। पर जो ओटीएम होता है ना, उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपये ही होती है, जो कि ये हमारी टाइम वैल्यू होती है। तो उसके कॉल की प्राइस 50 रुपये ही होगी। तो वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी। उसके पास कितना टाइम है? एक्सपायरी तक का। तो एक्सपायरी तक वो ख़त्म हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला को आप सही से देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एटीएम की और ओटीएम की
इंट्रिंसिक वैल्यू निकल ही नहीं सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आईटीएम में होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग आपको आईटीएम में काम करने के लिए कहते हैं, खास करके बिगिनर को ओटीएम से अभी दूर ही रहना चाहिए। एटीएम में भी कर सकते हो, क्योंकि एटीएम के आईटीएम होने के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू ओटीएम। अब देखिए, जिस तरीके से हमने कॉल की इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकाली, उसी तरीके से पुट की भी निकलती है। पुट में भी जो आईटीएम के पुट होते हैं उसी में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एटीएम में ओटीएम में नहीं होती। तो यहाँ पर भी हमें आईटीएम का पुट लेना होगा और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आईटीएम पुट स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस। जो कॉल का फॉर्मूला था ना, उसे उल्टा कर देना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि पुट की जो स्ट्राइक प्राइस है वो 20,000 रुपये है एंड करंट मार्केट प्राइस अभी 19,900 चल रही है, ताकि हमें समझने में इजी रहे। तो कितनी वैल्यू आई? 100 रुपये वैल्यू आई। तो इस पुट की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 100 रुपये है। तो अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई, तो हमें टाइम वैल्यू भी मिल जाएगी। टाइम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है आईटीएम पुट प्राइस माइनस सेम पुट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो आईटीएम के पुट की प्राइस हम मान लेते हैं 150 है, इंट्रिंसिक वैल्यू अभी इसकी कितनी मिली? हमें 100 रुपये मिली। तो क्या जवाब आया? जवाब आया हमारा 50 रुपये। 50 प्लस 150, तो पुट की प्राइस क्या हुई? 150 हुई। ये जो 150 रुपये का आईटीएम का पुट है ना, उसमें 100 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है, 50 रुपये टाइम वैल्यू है। टाइम वैल्यू टाइम के साथ ख़त्म हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, यानी कि ये एक्सपायरी तक ज़ीरो नहीं होगा। अगर ओटीएम होता तो ज़ीरो हो जाता। तो इस तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू निकालते हैं। अगर ये बात समझ में नहीं आई है, 2 से 3 बार देखना, खुद फॉर्मूला को लिख कर देखना, अपने हिसाब से नंबर बना के इन फॉर्मूला में फिल करना, टाइम वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना, कॉल की पुट की दोनों की, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा।